मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिशन प्रवक्ता का जो ध्येय वाक्य है कि आप यहाँ आए हैं स्टूडेंट बनकर, लेकिन भरोसा रखिए आप निकलेंगे प्रवक्ता बनकर। इसी ध्येय वाक्य को हमने और आपने एक प्रेरणा स्रोत माना और टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत किया था। तो आइए चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए हुए। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रथम नारीवादी माना जाता है। निम्न में से कौन प्रथम नारीवादी माना जाता है। हमारा जो ऑप्शन है कह रहा है प्लेटो या अरस्तु या जे स्मिल या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, यदि हम नारीवाद की बात करें तो नारीवाद का समान तौर पर कभी नारीवाद का अलग से लेक्चर बनाएंगे तो पूरा बताएंगे, लेकिन आज नारीवाद को सिर्फ इतना समझिए। नारीवाद का मतलब होता है कि पुरुषों के साथ समानता की मांग करने वाली जो विचारधारा है उसी को नारीवाद कहते हैं। यानी पुरुष के साथ मेल के साथ फीमेल बराबर है, इक्वल है, यह जो विचारधारा है इसको मांग करने वाली जो भी विचारधारा होगी यही नारीवाद है। मोटे तौर पर आप आज इतना ही समझिए। तो हम देखते हैं कि प्रथम नारीवादी विचारक कौन माना जाता है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपसे ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि आज हो चाहे आदिकाल हो, दोनों काल में देखा गया है कि कुछ दशाओं को छोड़ दिया जाए तो स्त्रियों की दशा उतनी अच्छी नहीं थी, समानता नहीं थी। उस समय पुरुषों के समान विचारधारा को मानने वाला जो प्रथम विचारक कौन है, यह हमारा प्रश्न पूछ रहा है। हमारे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में आपने देखा प्लेटो हैं कि अरस्तु या जे स्मिल। चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही बेकार सा है। हमने देखा कि थोड़ा सा दो ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर पूरे क्वेश्चन को पूरी विस्तृत व्याख्या करेंगे। हमारा जो अरस्तु को यदि हम देखें तो एक ऑप्शन हमारे पहले ही काट लिया था, ऑप्शन नंबर 4 पहले ही कट गया था। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो अरस्तु को माना जाता है कि शुरू से ही वो नारीवाद के आलोचक रहे हैं कुछ मामलों में, तो अरस्तु भी स्वाभाविक एक नहीं होंगे। जे स्मिल की बात आती है तो जे स्मिल तो नारीवादी विचारक थे, उन्होंने बहुत से काम किया है शिक्षा पे और सारी चीज़ों पे उन्होंने स्त्रियों के लिए काम किया है, लेकिन क्या वो प्रथम थे? तो प्रथम नहीं थे। अब आप जान गए होंगे कि इसका जो राइट आंसर है वह जो है प्लेटो को आप मान सकते हैं कि प्लेटो को प्रथम नारीवादी विचारक कहा जाता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इस प्लेटो के नारीवाद को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं कुछ चीज़ें हो सकता है निकल के आ जाए। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि प्लेटो को प्रथम नारीवादी विचारक माना जाता था। अब बात निकल के आती है, हमने बहुत से बार बताया है कि आप कम से कम जन्मतिथि और किसी लेखक का मृत्यु याद कर लिया कीजिए। तो जो प्लेटो का जन्म था वह जो है 427 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 427 ईसा पूर्व हुआ था। और जो प्लेटो की मृत्यु है वह जो है 347 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 347 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। प्लेटो को प्राचीन ग्रीस का महान दार्शनिक कहा जाता था। कहाँ का? ग्रीस का। ग्रीस का महान दार्शनिक कहा जाता था। ये बातें समझ में आ गई। उसके विचारधारा में पश्चिमी दर्शन की गहराइयों से पूरा विस्तृत ओतप्रोत था। मतलब कहने का ये है कि वह जो पश्चिमी दर्शन था, पाश्चात्य दर्शन जिसे आप कह सकते हैं शुद्ध भाषा में, उसकी जो गहराइयाँ थी, उसकी जो मुख्य जड़ें थी, उससे प्लेटो प्रभावित था। उसके विचार में नारीवाद के कुछ मूलभूत तत्व दिखाई देते हैं। उसका जो विचार है, उसके विचार में नारीवाद का जो कुछ मूलभूत तत्व, सारा तत्व नहीं दिखाई देता है, कुछ मूलभूत, ऐसा नहीं है कुछ सारा तत्व दिखाई देता, नहीं, कुछ मूलभूत तत्व दिखाई देता है, जिसके कारण कुछ विद्वान मानते हैं कि प्लेटो जो है प्रथम नारीवादी विचारक है। अब देखिए, प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व, मृत्यु 347 ईसा पूर्व। कहाँ का विचारक था? ग्रीस का था। और उसके विचार में पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन से प्रभावित रहता था वो, और उसके विचारों में कुछ मूलभूत नारीवाद के तत्व दिखाई देते थे। इसी कारण जो कुछ मूलभूत तत्व पहली बार दिखाई दिए हैं प्लेटो के विचारधारा में, इसी कारण कुछ विद्वान मानते हैं कि प्लेटो जो है प्रथम नारीवादी विचारक था। अब देखते हैं आगे कुछ और भी निकल के आती हैं। अब देखते हैं कि नारी समानता पर प्लेटो के क्या क्या विचार थे। तो हम देखते हैं कि प्लेटो की जो पुस्तक रिपब्लिक है, प्लेटो की जो पुस्तक रिपब्लिक है, जो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है, उसमें आपने देखा था कि आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। मतलब प्लेटो की जो पुस्तक रिपब्लिक है उसमें आदर्श राज्य की व्याख्या की गई है, और उस व्याख्या में उसने स्त्री और पुरुषों को, मतलब मेल और फीमेल को क्या बताया है? समान बताया है। क्या बताया? समान बताया है। और इसके लिए उसने समान शिक्षा और दायित्व, दोनों चीज, आप जब शिक्षा पा जाएंगे तो शिक्षा के साथ साथ दायित्व भी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए प्लेटो जो है समान शिक्षा और दायित्व का वकालत करता है। कहने का मतलब यह है कि प्लेटो मानता है
प्लेटो की जो पुस्तक, प्लेटो जो है आदर्श राज्य की संकल्पना का प्रस्तुत करता है, रिपब्लिक में प्रस्तुत करता है। और इसी रिपब्लिक में वह जो है मानता है कि पुरुष और स्त्री क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए उसने समान शिक्षा की वकालत किया और समान शिक्षा के साथ साथ समान दायित्व का भी वकालत प्लेटो करता है। प्लेटो मानता है कि यदि स्त्री को समान शिक्षा और उचित प्रशिक्षण दिया जाए, यदि स्त्री को समान शिक्षा और उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो वह पुरुषों के समान क्षमताएं हासिल कर सकती है। प्लेटो कहता है कि यदि किसी भी स्त्री को समान शिक्षा और उचित प्रशिक्षण दिया जाए, मतलब उचित ट्रेनिंग दिया जाए, तो वह स्त्री जो है पुरुषों के समान क्षमताएं यानी योग्यता हासिल कर सकती है। यह विचार उस समय एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि आप उस समय की ईसा पूर्व की आप बात कर रहे हैं। आप कब की बात कर रहे हैं? आप ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। और ईसा पूर्व स्त्रियों को समान शिक्षा या दायित्व देने की बात उस समय क्रांतिकारी विचारधारा थी। मतलब कहिए तो बहुत अनोखी विचारधारा थी, विरोधाभासी विचारधारा थी, क्योंकि उस समय महिलाओं का जो रोल था मुख्यतः घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखा जाता था। कहने का मतलब यह है उस समय माना जाता था जो स्त्रियां होती हैं वह जो है उनका जो काम है घरेलू कार्य है। कौन सा? घरेलू कार्य है। घरेलू कार्य का मतलब खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना इत्यादि इत्यादि। तो देखते हैं कि उस समय प्लेटो ऐसा, इसीलिए प्लेटो को प्रथम नारीवादी विचारक माना जाता है। आगे देखते हैं कि प्लेटो न सिर्फ शिक्षा और समान दायित्व की बात करता है, प्लेटो इससे एक कदम और आगे बढ़ जाता है। समान शिक्षा और दायित्व की तक तो बात ठीक थी, यानी एजुकेशन और समान दायित्व की तक तो बात ठीक थी, लेकिन प्लेटो उससे एक कदम और आगे बढ़ जाता है और कहता है कि रक्षक वर्ग में भी, यह जो रक्षक वर्ग है इसमें भी क्या करो, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में एक रक्षक वर्ग का उल्लेख किया था। इसका उल्लेख किया था, रक्षक वर्ग का उल्लेख किया था, जिसे हम गार्डियन कहते हैं। इसका उल्लेख उसने किया था और इस वर्ग में उसने महिलाओं की भागीदारी का भी समर्थन किया। यानी यह जो रक्षक वर्ग है आपका, इस रक्षक वर्ग में उसने कहा कि इसमें महिलाएं भी शामिल होनी चाहिए। प्लेटो का मानना था कि योग्यता के आधार पर महिलाओं को भी समान स्तर पर राज्य के प्रशासन और रक्षा के कार्यों में पुरुष के साथ समान अवसर मिलना चाहिए। यह विचार उस समय की परंपरागत जो सोच थी उसके विपरीत थी। मैंने शुरू में ही बताया था उस समय आदिकाल में या आज की भी डेट में आप देखेंगे तो इसमें को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। अब तो मान लीजिए कुछ दशकों से देना प्रारंभ हुआ है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो थोड़ा सा विरोधाभास चीज़ें थी। लेकिन प्लेटो उस समय ईसा पूर्व जो कहता है कि स्त्रियों को भी रक्षक वर्ग में यानी मिलिट्री में भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि उसका मानता था कि योग्यता के आधार पर महिलाओं को भी राज्य में प्रशासन और रक्षा के कार्यों में पुरुष के समान अवसर देना चाहिए। यानी वो प्रशासन तक में कहता है कि रक्षा तो रक्षा, आपको महिलाओं को प्रशासन में भी योगदान देना चाहिए, क्योंकि और उस समय यह जो विचारधारा थी बिल्कुल इसके विपरीत थी। आगे देखते हैं। उस समय इसकी आलोचना भी स्वाभाविक, मैंने बताया कि जब आप किसी प्रथा के विपरीत जाएंगे तो उस चीज़ की आलोचना होगी, आपकी कुछ एक निश्चित सीमा भी होगी और इस सीमा की आलोचना भी की जाएगी। क्योंकि प्लेटो जो है, प्लेटो आधुनिक विचार जो नारीवादी विचारधारा है उससे तो मेल नहीं खाता है। ये बात स्पष्ट है पहला कि जो प्लेटो था, प्लेटो की जो विचारधारा थी वो आधुनिक नारीवादी विचारधारा से मेल नहीं खाती थी। क्योंकि प्लेटो ने जो है विवाह और मातृत्व, मैंने बताया था ना इससे पहले वीडियो में कि जब हम परिवार का साम्यवाद पढ़ा रहे थे आपको, उसने विवाह को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था कि जो है विवाह जो वर्ग है, विवाह जो है नहीं होगा कौन कौन से शासक और सैनिक वर्ग में। और वही प्लेटो ये कहता भी है कि शासन और सैनिक वर्ग में महिलाओं की भागीदारी दिया जाए। और पहले से ही उसने शासक और सैनिक वर्ग में क्या क्या कर दिया है, विवाह प्रथा को परिवार का साम्यवाद ला दिया है। तो इसलिए कुछ जो है या विचारधारा उससे मेल नहीं खाती, क्योंकि आधुनिक नारीवादी विचारधारा से मेल नहीं खाती है। मातृत्व का मतलब होता है, हमने बताया था ना कि विवाह नहीं कर सकते। अब मान लीजिए जो बच्चे मतलब पैदा हो रहे हैं उनका भरण लालन पालन भी नहीं करेंगी महिलाएं, अपने निजी बच्चे की सामूहिक रूप से करेंगी, निजी तौर पर नहीं करेंगे। तो इसलिए आधुनिक विचारधारा से तो मेल नहीं खाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यह जो मेल नहीं खाता है इसलिए कुछ विचारक मानते हैं कि प्लेटो क्या था, रूढ़वादी था। और दूसरी बात यह है कि प्लेटो के ही शिष्य अरस्तु ने, प्लेटो के ही शिष्य किसने, अरस्तु ने क्या किया, प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने ही नारीवाद की कठोर आलोचना किया, नारीवाद की कठोर आलोचना किया। इसलिए यह माना जाता है कि जो प्लेटो का विचार था कि स्त्रियों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, समान दायित्व मिलना चाहिए, उनको समान रूप से शासक वर्ग में शामिल करना चाहिए, सैनिक वर्ग में शामिल करना चाहिए, यह चीज़ें जो है सर्वमान्य नहीं थी। मान तो थी, सर्वमान्य नहीं थी। आगे जब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटो का जो नारीवादी विचारधारा है वह पूर्ण रूप से नारीवादी तो नहीं था, ये तो कन्फर्म हो गया। लेकिन प्लेटो ने जो काम किया वह शिक्षा और अवसर की समानता देकर उसने उस युग में एक साहसिक कदम बढ़ाया, एक साहस किया आगे आने का।
और इसलिए जो है इस दिशा में जो शुरुआत किया प्लेटो ने नारीवाद की दिशा में, इसलिए उसको आप शुरुआती प्रवर्तक मान सकते हैं। यानी हमारा जो प्रश्न का उत्तर था बिल्कुल सही उत्तर है कि आधुनिक नहीं, प्राचीन सबसे पहले नारीवादी विचार किसे माना जा सकता है, तो आप प्लेटो को मान सकते हैं, क्योंकि उस समय जब एक रूढ़वादी विचारधारा पूरे समाज में व्याप्त थी स्त्रियों के प्रति, तो उस समय प्लेटो ने स्त्रियों की शिक्षा और समान अवसर और समान दायित्व की वकालत किया था। इसलिए हम प्लेटो को जो है शुरुआती तौर पर प्रवर्तक मान सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के किसी और क्वेश्चन पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो को पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। व्याख्या को 1-2 बार पढ़िए, पूरी व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी। किताबों को रखने के बजाय आप समझने पर ज़्यादा जोर दीजिए, ताकि कम समय में आप उस चीज़ों को पूरी तरीके से आप कंटेस्ट कर लें। और अगर क्वेश्चन का मॉडल घुमाकर भी पूछे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कर क्या रहा है, उसका सही आंसर क्या होगा। अगर वीडियो भाई पसंद आए तो छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो भाई कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।